किसान भाइयों, नरमा कपास की अगर आपने टॉप से टॉप वैरायटी ले ली और खाद की संतुलित मात्रा नहीं डाली, यानी कि कोई खाद कम डाल दी कोई ज़्यादा डाल दी, तो पैदावार बढ़िया नहीं निकलेगी। क्योंकि वैरायटी से भी ज़्यादा अहम रोल होता है खाद का, संतुलित मात्रा का। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे कि नरमा कपास की बिजाई के समय पर बेसल डोज में कौन सी खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें, और नरमा कपास की यानी कि बीटी कॉटन की बिजाई का सही समय कब तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिजाई के सही समय की बात कर लेते हैं। पैदावार में जितना रोल खाद और वैरायटी का होता है, उतना ही फसल की बिजाई के सही समय का भी होता है। अगर आपने फसल की बिजाई सही समय पर कर दी तो पैदावार बढ़िया होगी। अगर आपने लेट बिजाई करी तो उतनी ही पैदावार में कमी होती चली जाएगी। अगर बीटी कॉटन की नरमा की बिजाई का हम सही समय देखें, सही डेट की बजाय हमें सही टेम्परेचर को देखना चाहिए। क्योंकि किसी भी फसल के बीज को अंकुरित होने के लिए एक विशेष सही टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। नहीं तो हमारी जमीन के अंदर, खेत की मिट्टी के अंदर गर्मियों वाली फसल के बीज पड़े रहते हैं, वो सर्दियों में नहीं उगते। क्योंकि जब उनके अंकुरित होने का सही टेम्परेचर आएगा, गर्मी आएगी, तभी वो उगते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सही तापमान आपको देखना है डेट की बजाय। अगर हम कपास का, बीटी कॉटन का, नरमा का सही टेम्परेचर देखें बिजाई के लिए, तो 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के आसपास का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बिल्कुल उपयुक्त होता है बिजाई के लिए। और ये तापमान हमें 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में देखने को नॉर्मली मिल जाता है। तो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में सही समय होता है नरमा की बिजाई का, बीटी कॉटन की बिजाई का। ये तो हमने बात करी बिजाई के सही समय की। अब बात करते हैं बेसल डोज में बिजाई के समय पर कौन कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालनी है। नरमा के लिए सबसे जो बढ़िया खाद है वो है गोबर की देसी खाद, और इसका कोई तोड़ नहीं है। मेरे हिसाब से तो इसका कोई विकल्प नहीं है। नरमा के अंदर जो किसान भाई देसी खाद डालते हैं गोबर की, उनका नरमा लास्ट में उखड़ता नहीं है, पौधे जलते नहीं है, और पैदावार हमेशा ही बढ़िया रहती है। पिछले सालों के एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, अगर पीछे के फीडबैक अगर हम चेक करें, तो जो देसी गोबर की खाद डालते हैं उनकी पैदावार बढ़िया रहती है नरमा की। तो इसका कोई जवाब नहीं है। अगर हम बात करें डीएपी, एसएसपी, एनपीके, पोटास और यूरिया की, तो डीएपी अगर आपको डालनी है तो 40 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको डालनी पड़ेगी। अगर डीएपी आपको नहीं मिलती है, क्योंकि डीएपी की शॉर्टेज है, कहीं पर नहीं मिल रही, कहीं पर कम मिल रही है, तो आप इसकी विकल्प के तौर पर एसएसपी डाल सकते हो, सिंगल सुपर फास्फेट, और इसके अलावा एनपीके डाल सकते हो। एनपीके कई प्रकार के आते हैं। एसएसपी और एनपीके में काफ़ी ज़्यादा मिलावट की शिकायतें आती हैं, नकली होने की शिकायतें आती हैं। तो एसएसपी और एनपीके अगर आप लेते हो तो कोई बढ़िया कंपनी का ही आपको लेना चाहिए। अगर एसएसपी की डोज की बात करें तो 2 बैग 1 एकड़ में आपको डालने ही डालने पड़ेंगे। अगर आपके पास में थोड़ी बहुत डीएपी है तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है, काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास में डीएपी है तो 1 बैग आपको एसएसपी का डालना है जुताई के टाइम पर। और जब आप नरमा की बिजाई करवाते हो तो सीड ड्रिल के अंदर 20 किलोग्राम डीएपी आपको एकड़ के हिसाब से बिजाई करवा देनी है। ये काफ़ी बढ़िया रहेगा अगर आपको थोड़ी बहुत डीएपी मिल जाती है तो। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप एनपीके भी डाल सकते हो। एनपीके 12-32-16 सबसे पहले तो आपको यही लेना है। इसकी भी शॉर्टेज रहती है क्योंकि सबसे बढ़िया एनपीके यही आता है, क्योंकि बढ़िया कॉम्बिनेशन भी है। और 1 बैग आपको एकड़ का इसका डालना है अगर आपको मिल जाता है तो। अगर 12-32-16 आपको नहीं मिलती है तो एनपीके 10-26-26 आप ले सकते हो। इसका भी 1 बैग के आसपास आप डाल सकते हो, ये भी बढ़िया आती है। अगर आपको ये भी नहीं मिलती है तो एनपीके 16-16-16, एनपीके 12-12-12, एनपीके 20-20-20, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले इस टाइप के एनपीके आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे दुकानों पर। तो इसकी अगर हम मात्रा की बात करें तो 1.5 बैग आपको 1 एकड़ का इसका डालना पड़ेगा। लेकिन हम तो थोड़ा सा ध्यान करके लेना, अच्छी कंपनी का ही लेना। अगर हम पोटास की बात करें, जो एमओपी आती है म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली लाल रंग की खाद आपको देखने को मिलती है, तो ये आपको 25 किलोग्राम 1 एकड़ में जरूर डालनी है। जब से जो पोटास है, जो एमओपी है, इसका रेट ज़्यादा हुआ है, महंगी हुई है, किसानों ने डालनी ही बंद कर दी। पोटास है ये प्राथमिक पोषक तत्वों में आती है, और पोटेशियम पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है, यानी कि बीमारियां कम आती हैं, सर्दी गर्मी से बचाव होता है फसल का। दूसरा,
जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी से उठाकर पौधा सभी भागों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो पोटेशियम का होता है, और फलों के विकास में भी काफी अहम रोल होता है। तो पोटास आपको जरूर डालनी है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा मात्रा आप डाल सकते हो, बाद में स्प्रे वगैरह से भी हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर आप डीएपी या एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं बिजाई के टाइम पर, तो 20 किलोग्राम आपको डालनी है यूरिया एकड़ के हिसाब से, क्योंकि डीएपी और एनपीके के अंदर नाइट्रोजन कुछ मात्रा में मौजूद रहती है, तो हमें कम डालनी है यूरिया। अगर हम एसएसपी डाल रहे हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको यूरिया ज़्यादा डालनी पड़ेगी, क्योंकि एसएसपी के अंदर नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं होती। तो एसएसपी के साथ में आपको 40 किलोग्राम तक मात्रा 1 एकड़ की डालनी है। अगर आपने गोबर की देसी खाद डाली है तो खाद की मात्रा आप आधी कर लें, जो मैंने आपको डीएपी, एसएसपी, एनपीके, यूरिया, पोटास वगैरह बताई है, इसकी मात्रा आपको आधी डालनी है अगर आपने गोबर की देसी खाद डाल दी है। तो खाद आपको डालनी कैसी है? सबसे पहले तो सूखे खेत में आपको गहरी जुताई करनी है, उसके बाद में पानी लगाकर आपको, जब जुताई करो आप गिले खेत की, तो जुताई करने से पहले आपको खाद छिड़क देनी है। उसके बाद में हैरो या कल्टीवेटर से आपको जुताई करनी है खेत की, फिर पाटा लगाकर आपको बिजाई कर देनी है फसल की। अगर हम खाद की कल्टीवेटर या फिर किसी मशीन से बिजाई कर देते हैं तो इसके 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर हम छिटकवा विधि से खाद डालते हैं तो बाद में हैरो चलती है तो खाद कुछ मात्रा में ऊपर आ जाती है, और ज़्यादा धूप, ज़्यादा गर्मी की वजह से खाद वेस्ट चली जाती है, खराब चली जाती है, पौधे को मिल नहीं पाती। इसलिए अगर आपने ज़मीन के अंदर बिजाई कर दी तो उसका 100% आपकी फसल को रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में जरूर रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस प्रकार से नरमा, कपास की, बीटी कॉटन की बिजाई करते समय पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसल डोज में ये खाद डालनी है तो बढ़िया पैदावार आपको मिलेगी। बाकी वैरायटियों के बारे में टॉप 5 वैरायटियाँ मैंने आपको बताई थी कुछ टाइम पहले। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।